बात है, बीती रात कनाडा से एक बड़ी खबर आई और खबर यह थी कि जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। जैसा पिछले कई दिनों से अटकलें थी कि ट्रूडो इस्तीफा दे सकते हैं और वैसा ही हुआ। अपनी ही पार्टी में आंतरिक कलह, उनके खिलाफ बढ़ते असंतोष और जनता में घटती लोकप्रियता के बीच ट्रूडो ने कुर्सी छोड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने लिबरल पार्टी के नेता का पद भी छोड़ दिया। इस्तीफे से पहले उन्होंने देश को संबोधित किया, कहा कि अगले चुनाव के लिए वो अच्छा विकल्प नहीं हो सकते। My friends, as you all know, I'm a fighter. Every bone in my body has always told me to fight because I care deeply about Canadians. I care deeply about this country, and I will always be motivated by what is in the best interest of Canadians. I intend to resign as party leader, as Prime Minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the President of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। कई महीनों से उन पर पद छोड़ने का दबाव था। उनकी पार्टी के सांसद उनसे नाराज थे और ट्रूडो अलग थलग पड़ते जा रहे थे। ट्रूडो जिस तरीके से देखिए 16 दिसंबर को पहले वित्त मंत्री की तरफ से इस्तीफा दिया गया, ट्रूडो पर गंभीर आरोप लगाए गए और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। फैसलों से क्रिस्टिया फ्रीलैंड सहमत नहीं थी। इसके अलावा देखिए, पार्टी में ट्रूडो के खिलाफ आवाज काफी ज्यादा बुलंद होती जा रही थी। 152 सांसद में से ज्यादातर ट्रूडो के खिलाफ थे। इस्तीफे के लिए लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही थी। अब इस बढ़ती नाराजगी के पीछे की वजह देखिए क्या थी। आर्थिक अस्थिरता और बढ़ती महंगाई, कनाडा के लोगों में बढ़ती हुई नाराजगी, अपनी पार्टी में ही लोकप्रियता में गिरावट, कई सर्वे में विरोधियों के पक्ष में नतीजे, नापसंद करने वालों की संख्या बढ़ रही थी, करीबी भी उनके खिलाफ होने लगे थे। भारत के खिलाफ एजेंडा चलाना, खालिस्तान समर्थकों की वकालत करना, बार बार फजीहत और छवि को नुकसान, वो तमाम वजह जिसकी वजह से उन्हें उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा था और कई सांसद उनसे नाराज चल रहे थे। तो देखिए, ट्रूडो ने तो कुर्सी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उनकी जगह कौन लेगा, क्योंकि इस साल होने वाले आम चुनावों में विरोधी दलों की सत्ता में आने की भविष्यवाणी हो रही है। ऐसे में जो भी ट्रूडो की जगह पर आएगा, उसके लिए सत्ता का ताज कांटों भरा रहने वाला है। फिलहाल 4 नाम कनाडा के अगले प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। क्रिस्टिया फ्रीलैंड कनाडा की डेप्यूटी पीएम, वित्त मंत्री वो रह चुकी हैं, आर्थिक मामलों की बड़ी जानकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी बड़ी साख है। दूसरा नाम है मार्क कार्नी, बैंक ऑफ कनाडा के वो गवर्नर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी बड़ी साख है और कई लिबरल सांसदों का भी समर्थन उनके साथ है। देखिए, अगला नाम इस दौड़ में है मेलानी जोली का। अभी वो कनाडा की विदेश मंत्री हैं, जस्टिन ट्रूडो की कट्टर समर्थक हैं। इन्हीं के दौर में भारत से विवाद शुरू हुआ था। ट्रूडो इन्हें अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। अगला नाम जो इस रेस में है वो अनीता आनंद का है, जो कि कनाडा की पहली हिंदू मंत्री हैं। ट्रूडो सरकार में परिवहन मंत्री वो रही हैं और कनाडा की रक्षा मंत्री भी वो रह चुकी है। तो ये वो तमाम नाम हैं जो फिलहाल कनाडा के प्रधानमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन देखना होगा आम चुनावों के नतीजों के बाद कि आखिर कौन कनाडा का अगला प्रधानमंत्री होगा।